गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम होम साइंस का सेकंड चैप्टर आय व्यय और बचत डाकखाना और बैंक के माध्यम से लेसन का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले ये बताना है कि आय क्या है, व्यय क्या है, बचत क्या है। डाकखाना और बैंक के माध्यम से हम बचत किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डाकखाने में खाते खोले जाते हैं जिनके माध्यम से हम बचत कर सकते हैं, बैंक के माध्यम से कौन कौन से ऐसे खाते हैं जिनके अंतर्गत हम बैंक के अंतर्गत बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा आय की परिभाषा। आय कहते किसे हैं? तो इसमें हमारी होम साइंस की बुक में एक परिभाषा दी गई है। प्रोफेसर ग्रास तथा क्रेंडल ने पारिवारिक आय को परिभाषित करने के लिए अपने शब्दों में ये परिभाषा दी है। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं, संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा दायित्वों को निर्वहन करने हेतु आता है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि पारिवारिक आय से आशय क्या है? तो पारिवारिक आय मुद्रा बोले तो मुद्रा से हमारा आशय है पैसे। मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं, जो भी वस्तुएं हमें जैसे यूनिफॉर्म है, अगर किसी व्यक्ति को यूनिफॉर्म मिल रही है या कोई भी वस्तु खाने की, पहनने की या गिफ्ट के उपहार के रूप में मिल रही है सेवा करने वाले व्यक्ति को, सेवाएं जो मिल रही हैं, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, निःशुल्क आवास की व्यवस्था है ना। संतोष, मानसिक संतोष का वह प्रवाह जो परिवार के अधिकार में, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? परिवार के अधिकार में, मतलब परिवार के लिए आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु हम परिवार में प्रयोग में लाते हैं, उसे हम कहते हैं पारिवारिक आय मुद्रा के रूप में, पैसों के रूप में हो सकती है। वस्तुओं, सेवाओं और संतोष का वह प्रवाह है जिसका प्रयोग हम परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम करते हैं। अब परिवार की आय के बारे में आप समझ गए होंगे। पारिवारिक आय परिवार की वह आय है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं और समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए वो उसका यूज़ करते हैं। तो उसे हम कहते हैं पारिवारिक आय। वो मुद्रा भी हो सकती है, वस्तुएं भी हो सकती हैं और सेवाएं भी हो सकती हैं। पारिवारिक आय के प्रकार। तो पारिवारिक आय के दो प्रकार हैं। प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय जो हमें प्रत्यक्ष मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। पारिवारिक आय में प्रत्यक्ष आय से आशय है जो हमें मुद्रा के रूप में, ठीक है, पैसों के रूप में प्राप्त होती है, मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे हमारा वेतन है, व्यापार है, व्यवसाय से प्राप्त होने वाला धन है ना, या किसी को ब्याज पे हमने दे रखा हो, या भवन हमने किसी को किराए पे उठाए रखा हो, तो वह धनराशि प्रत्यक्ष आय मानी जाती है जो मुद्रा के रूप में हमें प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष आय हम उस आय को कहते हैं जो हमें मुद्रा के रूप में तो प्राप्त नहीं होती, परंतु कुछ ऐसी सुविधाएं व सेवाएं हैं जैसे कि निःशुल्क आवास की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, वाहन की सुविधा या निःशुल्क शिक्षा संबंधी सुविधाएं। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो हमें नौकरी से ही प्राप्त होती हैं या सेवाओं से ही प्राप्त होती हैं, परंतु सेवा के रूप में प्राप्त होती हैं। ये हमारी अप्रत्यक्ष आय कहलाती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, तो उसे हॉस्पिटल में नौकरी करने के दौरान वहाँ पे रहने के लिए कमरा भी दिया गया है। कमरे के साथ साथ वहाँ पे उसे खाने की भी सुविधा दी गई है और प्लस उसे वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये सभी चीज़ें वो क्या कहलाएंगी? अप्रत्यक्ष आय, जो सुविधा के रूप में व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। बताइए था आपको, आवास की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, वाहन की सुविधा, निःशुल्क शिक्षा की सुविधा। तो ये सब सुविधाएं जो होती हैं, जो हमें निःशुल्क प्राप्त होती हैं, वो हमारी अप्रत्यक्ष आय में
मानी जाती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे आय दो प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष आय जिसे जो मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, जिसे मौद्रिक आय भी कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष आय जो सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है, जैसे निःशुल्क शिक्षा की सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क वाहन की सुविधा इत्यादि।